हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 12 फॉरेस्ट और लाइफलाइन का पार्ट 2। सो लेट्स बिगिन इट। द लैंड वेयर द चिल्ड्रन वर वॉकिंग वॉज अनइवन एंड कवर्ड विथ मैनी ट्रीज। अब जो मिट्टी में ग्राउंड पे लैंड पे वो बच्चे जो चल रहे थे वो क्या था, बहुत अलग अलग ट्रीज से कवर्ड थे। और जो ग्राउंड था वो बिल्कुल प्लेन नहीं था, समान नहीं था। Tibu helped them to identify sal, teak, सीमल, शीशम, नीम, पलाश, फिग, खैर, अमला, बैम्बू, कचनर। अब तीबू जो था उसने क्या किया, जो बाकी बच्चों थे उन लोगों को समझाया या दिखाया कौन सा ट्रीज़ का नाम क्या है, वो सब तीबू ने दिखाया। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड out that there are several other trees, shrubs, herbs and grasses in the forest। अब प्रोफेसर अहमद ने बोला कि इनके अलावा भी कुछ और पेड़ है, जैसे कि ट्रीज़ है जैसे shrubs है, herbs है और घास भी है उस जंगल में। The forest floor and the trees were also covered with different types of creepers and climbers। फॉरेस्ट फ्लोर जो था वो अलग अलग क्रीपर्स और क्लाइंबर्स से भी ढका हुआ था। The sun was barely visible through the leaves of the trees, making it quite dark inside the forest। अब जो सूरज था वो दिख ही नहीं रहा था, इतना घना जंगल था, इतना सारा ट्रीज था, पेड़ पौधे थे कि इनके वजह से जो सूरज की रोशनी है वो दिख ही नहीं रहा था। और इसलिए क्या हुआ, जो फॉरेस्ट था वो बहुत डार्क था, अंधेरा था वहाँ। Now here is given one activity, so let's read it. Observe the various things in your home and make a list of those things which are made from material which may have been obtained from the forest। अब आपको आपके घर पे जो भी थिंग्स आपको लिस्ट करना है, जो भी थिंग्स फॉरेस्ट से लाया गया है या फॉरेस्ट से मिला है। जैसे कि फॉरेस्ट से क्या मिला है, इसका मतलब है फॉरेस्ट में क्या होता है, पेड़ पौधे से आपके घर में कौन कौन से चीज़ें हैं वो आपको लिस्ट करना है। You might have many wooden items on your list like plywood, fuel wood, boxes, paper, matchsticks and furniture। अब आपके जो लिस्ट है, आपने जो लिस्ट लिखा है उसमें बहुत सारे थिंग्स हो गए, जैसे कि प्लाईवुड होगा, वहाँ फ्यूल वुड होगा, बॉक्सेस, पेपर, ये सब क्या होता है, पेड़ से मिलते हैं हमें। Do you know that gum, oil, spices, fodder for animals and medicinal plants are also some of the products which we get from the forest? इनके अलावा भी ये जो गम है, ऑयल्स है, जो तेल है, वो भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलता है। Based on the products that we get from plants, try to fill table 12.1। अब जो चीज़ हमें, जो प्रोडक्ट्स हमें पेड़ पौधे से मिलता है, प्लांट से मिलता है, उससे क्या किया गया है, हमें ये जो नीचे टेबल दिया हुआ है उसे फिलअप करना है। वन एग्जाम्पल ऑफ इच प्लांट इज़ ऑलरेडी गिवन। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू हैव टू डू दिस बाय योर सेल्फ। फिल द टेबल बाय एडिंग मोर एग्जाम्पल्स। और आपको उसी तरह से ही और एग्जाम्पल्स देने हैं। शीला वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दिस ट्रीज। अब शीला ने सोचा इतने सारे पेड़ पौधे हैं, ये प्लांट किसने क्या होगा। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस एनफ सीड्स। अब प्रोफेसर अहमद ने बोला कि जो नेचर का जो प्लांट्स है, जो इतने सारे ट्रीज है, वो लोग क्या करते हैं, अपने आप बीज बनाते हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशंस फॉर देम टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स। अब अगर उन सीड्स को जो ट्रीज बनाते हैं, उन सीड्स को अगर फेवरेबल कंडीशंस, जो कंडीशन उन्हें चाहिए, जो हैबिटेट उन्हें चाहिए, अगर वो मिल गया तो वहाँ से ही छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं। सम ग्रो अप इनटू ट्रीज। कुछ छोटे छोटे पौधे भी होते हैं, सैपलिंग्स होते हैं, और कुछ ट्रीज में भी बदलते हैं। He added that branchy part of a tree above the stem is known as the crown of the tree। अब प्रोफेसर अहमद ने ये भी बोला कि जो ब्रांची पार्ट होता है, एकदम ऊपर का जो पार्ट होता है ट्री का, उसे क्राउन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है, here is given different types of क्राउन। बहुत डिफरेंट साइजेस के होते हैं, सब एक साइजेस के नहीं होते। जो एकदम अपर पार्ट होते हैं
हम इस पार्ट को, this upper part we say as crown of the tree. Professor Ahmed asks children to look up and observe how the branches of the tall trees look like a roof over the other plants in the forest. He told them that this is called a canopy. अब प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को ऊपर देखने के लिए बोला और उन लोगों को बताया कि जो ब्रांचेस एकदम जो टॉल ट्रीज है, जो बड़े बड़े ट्रीज हैं, जो एकदम ऊंचे पेड़ है, वो ऐसा लग रहा है कि रूफ़ के जैसे, छत के जैसे लग रहा है, जो दूसरे प्लांट्स कुछ प्लांट्स से ऊंचे में है और वो छत के जैसे दिख रहा है, और इसी को हम कैनोपी कहते हैं. विजिट अ फॉरेस्ट और अ पार्क इन योर नेबरहुड. अब आपको कोई भी जंगल या पार्क विज़िट करना है जो आपके नेबरहुड, आपके पास के ही एक जंगल या पार्क में आप जा सकते हो. Observe the trees and try to identify them. You can take the help of some elders or books on trees. अब आपको वहाँ जो ट्रीज़ है, पेड़ पौधे हैं, उनको देखने हैं और आपको like list the characteristics of the trees that you observe, such as height, shape of leaves, crown, flowers and fruits. अब आपको वो ट्रीज़ देख के क्या करना है, आपको उसका हाइट लिखना है, लिस्ट करना है, कैरेक्टरिस्टिक लिखना है किसी भी नोटबुक में, शेप लिखना है, जो लिप्स का, पत्ते का जो साइज़ या शेप है उसका, फ्रूट्स क्या है और फ्लावर्स कैसा है, और आपको एक स्केच भी बनाने के लिए बोला है. आप किसी भी एल्डरली पर्सन या बुक्स का भी हेल्प ले सकते हो. ऑल्सो ड्रॉ द क्राउन्स ऑफ सम ट्रीज. और क्राउन्स जो है एकदम के अपर पार्ट जो है ट्रीज़ का, उसको भी ड्रॉ करना है. Professor Ahmed pointed out that trees had crowns on different types and sizes. अब प्रोफेसर अहमद ने बताया जो ट्रीज़ है उनका क्राउन्स, हर ट्रीज़ का क्राउन्स एक नहीं होता, और हर ट्रीज़ का जो क्राउन्स का साइज़ होता है, शेप होता है, वो भी एक नहीं होता. जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, कुछ सर्कल शेप का है, कुछ ओवल शेप का है, कुछ ट्रायंगल है. वैसे ही जो क्राउन है वो डिफरेंट साइजेस और शेप्स के होते हैं. This had created different horizontal layers in the forest. These are known as understories. और इसके लिए क्या हुआ, जो फॉरेस्ट है उसमें डिफरेंट लेयर्स बन गए, हॉरिजॉन्टल लेयर्स बन गए उस फॉरेस्ट में ऊपर से, और इनको हम बोलते हैं understories. Giant and tall trees constituted the top layer, followed by shrubs and tall grasses and herbs formed the lowest layer. अब सबसे ऊंचे जगह में क्या हुआ, जो ऊंचे पेड़ है वो, उसके बाद जो श्रब्स और घास है, टॉल ग्रासेस है वो, और जो एकदम लोएस्ट लेयर में है वो हर्ब्स है. नाउ वुड वी सी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज इन एवरी फॉरेस्ट, आस्क्ड बुझो. अब बुझो ने पूछा कि क्या हम एक ही तरह के ट्रीज हर जंगल में देख सकते हैं. Professor Ahmed said, no. Due to different climatic conditions, there are variations in the types of trees and other plants. The types of animals also differ from forest to forest. अब प्रोफेसर अहमद ने बुझो को रिप्लाई दिया कि ऐसा नहीं है, हर जंगल में एक तरह के ट्रीज नहीं होते, दूसरे जंगल में हर क्लाइमेटिक कंडीशंस का पर्टिकुलर ट्रीज होता है वहाँ का. जैसे कि मान लो, और हर जगह में एक ही तरह के ट्रीज़ उग नहीं सकते. जैसे कि हम फर्स्ट एनिमल्स का देख लेते हैं. अगर हम एक कैमल को लेके, मान लो कैमल हॉट डेजर्ट में रहते हैं, तो उसे एक ठंड प्लेस में लेके जाओ या लद्दाख में छोड़ दो उसे, क्या वो रह पाएगा वहाँ? नो, इट्स एब्सोल्युटली नॉट. वो कुछ दिन बाद मर जाएगा. वैसे ही एक पोलर बियर का हैबिटेट क्या है, कोल्ड प्लेस. अगर उसे एक कोल्ड प्लेस से लेके एक हॉट डेजर्ट में छोड़ दिया जाए तो वो रह नहीं पाएगा. वैसे ही अगर एनिमल्स में जब बातें करेंगे, अगर ऐसा है, तो ट्रीज़ में भी वैसा है कि हर जगह में दूसरे ट्रीज़ होते हैं, हर जंगल में दूसरे टाइप्स के ट्रीज़ होते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट पार्ट 2. we will start from next from part 3. So bye bye everyone.